हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैनेमेटिक्स के बेसिक्स के ऊपर और न्यूमेरिकल के थ्रू रिवीजन करने का मैंने एक वीडियो अपलोड किया जहां मैंने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज के ऊपर सवाल डिस्कस कर दिए थे। क्लियर बच्चों को? आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। किसके ऊपर? एक्सेलरेशन के ऊपर, और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ऑन एक्सेलरेशन, जिससे आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये सब फॉलो नहीं हो सकते। तो एक्सेलरेशन समझेंगे आज हम लोग। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी के साथ समय के साथ वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम। यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी से डिफाइन नहीं होता, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज से डिफाइन होता है। तो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर सकते। और वेलोसिटी में चेंज होने की बात हो रही है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या दोनों बदल रहे हैं। अगर दोनों बदल रहे होंगे तब भी एक्सेलरेशन है। मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन बदल रहा है सर्कुलर मोशन में, तब भी एक्सेलरेशन होगा। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदल रहा, मैग्नीट्यूड बदल रहा स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो भी एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन होने की कंडीशंस क्या क्या हो गई कि वेलोसिटी का चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चेंज हो। ठीक है ना? पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसका मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर अपने को? और यही अगर वन डायमेंशन ना होकर टू डायमेंशनल मोशन हुआ तो वेक्टर में लिख लेंगे इसको, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्लियर बच्चों अपने को? ना एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं यहाँ पे जरा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 9, मान ले p प्लस ले लेते हैं। और कह रहा है आपका बताइए एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। इन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। अगर आप स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखाइए, फिर यहाँ आएंगे तो चीज़ें और आसान लगेंगी और समझ में आएंगी और मज़ा भी आएगा। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है कि क्वेश्चन आपसे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एक्सेलरेशन का एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए अपने को, उसके लिए चाहिए वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे मिलेगा? तो पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लें, dx अपॉन dt। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 स्क्वायर प्लस 60 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 5। ये आ गया वेलोसिटी। अब अपने को चाहिए होगा इनिशियल वेलोसिटी और चाहिए होगा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे मिलेगा? इनिशियल टाइम पे। तो एक्सेलरेशन इन 2 सेकंड का मतलब हो गया कि 0 से लेकर 2 सेकंड की बात कर रहा है। तो इनिशियल कितना हो गया? 0। फाइनल कितना हो गया? 2। तो वेलोसिटी इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0 पुट करके देखिए कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल टाइम 2 पुट कर देखिए कितना आएगा? 2 2 जा 4, 6 और 24, 24 टू 36 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 41 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई? फाइनल माइनस इनिशियल 41 माइनस 5 अपॉन डेल्टा टी कितना है आपका? 2। ये आ गया आपका 36/2, मतलब आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन 2 सेकेंड। यानी ये एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 2 सेकेंड के अंदर। लिख लीजिए और समझ लीजिए स्क्रीन पॉज करके। एक सवाल किया जाए जो कि 2 डायमेंशनल मोशन का है और उसका भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है 2 डायमेंशनल मोशन में। आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है? सवाल कह रहा है कि एक बॉडी है जो पहले ईस्ट की तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से होता है। तो ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और फिर टर्न होकर नॉर्थ की ओर 5 मीटर पर सेकेंड से ही जा रही है। और ये पूरा होने में समय कितना लगा? 10 सेकेंड। तो कह रहा है बताइए एक्सेलरेशन क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये आपको पूछा गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। फाइनल भी कितना है? 5। तो डिफरेंस कितना आ गया? 0। बिल्कुल गलत, क्योंकि ये 1D क्वेश्चन नहीं है। यहाँ डायरेक्शन में चेंज हुआ है। बेशक मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है पर डायरेक्शन में चेंज हुआ है। और अगर डायरेक्शन में चेंज होगा वेलोसिटी के तब भी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि मैंने भी बताया आपको एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड के बदलने पर भी मिलेगा, वेलोसिटी या डायरेक्शन के बदलने में मिलेगा, और दोनों बदलेंगे तब भी मिलेगा। यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा पर क्या बदल रहा? डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। आइए वो निकालते हैं।
सिंपल तरीका करने का, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। तो v इनिशियल की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगा आपका 5 i कैप, इस तरफ प्लस x एक्सिस होता है तो i कैप, और v फाइनल ऊपर की ओर कितना हो जाएगा, वो ऊपर प्लस j होता है तो 5j कैप हो गया। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखें तो कितना लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड। तो अपने को चाहिए मैग्नीट्यूड, निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये कितना आ गया आपका, ये वैल्यू आ जाएगी 5√2 अपॉन 10, मतलब √2/2, मतलब कितना लिखा है 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गया आपको एक्सेलरेशन मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया, जो कि आप देख सकते हैं कि जीरो नहीं आया। जीरो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम था पर डायरेक्शन सेम नहीं है, और डायरेक्शन सेम अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले इनिशियल किधर था, एक्स एक्सिस में, तो प्लस आई कैप, फाइनल किस में है प्लस जे कैप, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 5j कैप माइनस 5i कैप, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर का रूट, तो आपको मिलेगा 5 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा √2, बाकी सॉल्व में आ गया 1/√2। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। साथ में क्या पूछा है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, तो अगर आप यहां ध्यान दें तो बच्चे एक गलती क्या करेंगे, गलती ये करते हैं कि उनको दो वेक्टर दिखा और टेल टू हेड कनेक्टेड है, और जब भी दो वेक्टर टेल टू हेड, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से कनेक्ट है, तो बच्चे तुरंत क्या है ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं और कहते डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन में डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट भी दिया होगा, टिक करके खुशी खुशी नाचते हुए घर आएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगा। गलती क्या हुआ भैया, अब ध्यान दें अगर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है दोनों वेलोसिटीज के सम से नहीं डिफरेंस से आई है। अगर दोनों के सम से आती तो 5 + 5 का रिजल्टेंट जो होता है वो ट्रायंगल लॉ से निकालते, बस यहाँ 5 + 5 नहीं करना है, 5 - 5 करना है। तो डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना कैसे करेंगे, तो जो निगेटिव हुआ है पहले उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। निगेटिव कौन हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, यानी वो अगर पहले इधर था तो -5 होने के लिए उसको इधर होना पड़ेगा, और जब इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ हो गई, फाइनल इस तरफ हो गया, तो अब ये टेल टू टेल कनेक्ट है, और जब टेल टू टेल कनेक्ट होते तो क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, जिसमें डायगोनल जो होता है वो डायरेक्शन देता है, और वो आ गया नॉर्थ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन आ गया इसका नॉर्थ वेस्ट। तो पूरे फिजिक्स में कभी भी डायरेक्शन अगर निकालना हो डिफरेंस से, तो इनिशियल वाले को, उस इनिशियल वाले का डायरेक्शन क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अगर ईस्ट दिया होगा तो वेस्ट कर देंगे, वेस्ट दिया होगा तो ईस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए बिल्कुल समझ के। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मतलब मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में भी, उसको भी देख लीजिए नहीं देखे हैं अगर तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर, अगर एट 3 बोलेगा, एट 5 बोलेगा, एट 2 सेकेंड बोलेगा, इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन आपसे चाह रहा है। इन 2, इन 3, इन 5 सेकेंड बोलता है तो मतलब वो एवरेज चाह रहा है। तो अगर एट वर्ड यूज करेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करेगा, तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। अगर इसी में हम लोग इस dv/dt में अगर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर दें, तो dx/dt वेलोसिटी हो जाता है, और यहाँ मिलेगा अपने को dv/dx। ये भी एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पर तो ये फॉर्मूला, और वेलोसिटी डिपेंड करता है अगर एक्स पे तो फिर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा सवाल कर लीजिए इसके ऊपर। कह रहा है आपका कि x = दिया गया है आपको 2t² माइनस प्लस t प्लस 5 मान लें। कह रहा है इस क्यूब ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो क्यूब स्क्वायर t + 1 मान लीजिए। अपने को चाहिए एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, तो एट बोला है तो पहले निकालना पड़ेगा वेलोसिटी, क्योंकि बिना वेलोसिटी का एक्सेलरेशन आता ही नहीं है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, हो जाएगा 6t² प्लस 2t प्लस 5, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, ये हो जाएगा आपका 12t प्लस 2, और t की वैल्यू आपको दी गई है 2 सेकेंड, तो आपको मिल जाएगा 24 + 2 = 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख लीजिए इसको, सिंपल सवाल है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पर। आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक सवाल करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे पोजीशन ऑफ पार्टिकल दिया गया है 9t² - t³, और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द पोजीशन व्हेन द बॉडी अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो पोजीशन क्या होगा जब बॉडी अपना मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है, ये आपसे पूछा गया है।
मैक्सिमम स्पीड जब बॉडी अचीव करेगा तो उस वक्त क्या होगा वो अगर समझ में आ गया, वो अपने को पता है, तो फिर क्वेश्चन में कोई ताकत नहीं, कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हेन बॉडी अचीव इट्स मैक्सिमम स्पीड देन अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब स्पीड मैक्सिमम होगा, जब स्पीड मैक्सिमम होगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन लिटरली आपको कहना चाह रहा है कि एक्सेलरेशन क्या कर दीजिए, जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो करेंगे आप, तब जाके आपको टाइम मिलेगा, और टाइम मिलेगा उसी को एक्स में पुट करेंगे आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो करने से पहले अपने को चाहिए होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 18t माइनस 3t स्क्वायर, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा dv अपॉन dt। ये मिलेगा आपको 18 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 0। 60 इज इक्वल टू 18, यहाँ से आपको t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 सेकेंड। इसको पुट करेंगे आप तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, दैट इज 81 माइनस 27, जो कि आ गया आपका 54 मीटर। तो इस सवाल के थ्रू आप याद रखिएगा कि स्पीड अगर मैक्स होना है तो एक्सेलरेशन को क्या होना पड़ेगा, जीरो। क्लियर बच्चों अपने को? स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए। आइए बगल में ही अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है v इज इक्वल टू बीटा एक्स टू द पावर माइनस 2n, जहाँ बीटा और n आपका कांस्टेंट है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रिटार्डेशन। बाकी ऑप्शन दिया आपने को, उसी ऑप्शन के फॉर्म में आंसर लेके आना है। रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन विच इज नेगेटिव, जो कि अपने आप नेगेटिव आता है, तो बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो वेलोसिटी यहाँ किसका फंक्शन है, वेलोसिटी यहाँ पे x का फंक्शन है। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, और जब वेलोसिटी x का फंक्शन होगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v dv अपॉन dx। और आप ध्यान देंगे तो dv अपॉन dx ही निकालना है, क्योंकि v तो दिया हुआ है बीटा x टू द पावर माइनस 2n। तो लेट अस कैलकुलेट dv अपॉन dx। आइए जरा dv अपॉन dx कैलकुलेट किया जाए, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। पावर आ जाएगा सामने, और पावर में से 1 क्या करते हैं, माइनस, दी हो गया माइनस 2n टू द पावर माइनस 2n, जो कि लिखा ही है आपका, ठीक है ना, जो टी लिखे बगल में, ऐसा पहले से वही आया हुआ है। बस इस वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए, आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो v dv बाई dx में दोनों वैल्यू पुट करो, दोनों मतलब v की वैल्यू पुट करो तो बीटा x टू द पावर माइनस 2n, और dv अपॉन dx की वैल्यू माइनस 2n। वेर दर बीटा चला गया, बीटा कहाँ गया, बीटा रहेगा आपका, हाँ, तो माइनस 2n बीटा x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1। तो कितना आ गया, ध्यान दे जरा, माइनस 2n बाहर कर लीजिए, बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और बेस सेम पावर ऐड होगा, तो माइनस 2n कितना हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 1, एंड दिस इज द आंसर। ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा होगा। स्क्रीन पॉज करके दोनों ही बढ़िया सवाल हैं, इनको लिख लीजिए। आए बच्चों, एक और सवाल करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। ये एक जेईई मेन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें t इज इक्वल टू आपको अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स दिया है। t आपका टाइम है, x आपका पोजीशन, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। कह रहा है रिटार्डेशन क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे आप तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन x वेलोसिटी के टर्म में दिया गया है, यानी कि अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालो जो वेलोसिटी के टर्म में निकले, ठीक है ना, यानी हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी को रिलेट करना है, और नहीं एक्सेलरेशन दिया है नहीं वेलोसिटी दिया है, अपने को t और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब कैसे इसमें आगे बढ़ें, तो ऐसे आप मैक्सिमम जो सवाल ऐसे लगाएंगे उसमें पाएंगे कि अक्सर यहाँ पे t लिखा होता है और यहाँ पे x लिखा होता है। मैंने भी जो क्वेश्चन कराए हैं आप वहाँ देखेंगे कि हमेशा यहाँ t और यहाँ पे x लिखा होता था, पर यहाँ पोजीशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जहाँ t था वहाँ x आ गया, जहाँ x था वहाँ पे क्या आ गया, t आ गया। तो फिर क्या किया, तो जब इसने पोजीशन चेंज किया, तो जब यहाँ x और यहाँ t होता था तो हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते थे dx अपॉन dt। अरे बोलो है कि नहीं, हम dx पे dt कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब यहाँ t और यहाँ x लिखा है तो आइए हम लोग जरा dt अपॉन dx कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ x यहाँ t तो dx अपॉन dt, यहाँ t यहाँ x तो dt अपॉन dx। डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2 अल्फा x प्लस बीटा, और अगर dx अपॉन dt v होता है तो फिर dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, आई थिंक 1 अपॉन v, और नॉट आई थिंक, यस 1 अपॉन v। तो इसका ये मतलब लिखा है कि आपको 1 अपॉन v दिया है, इसका मतलब v की वैल्यू कितनी होगी, 2 अल्फा x प्लस बीटा अपॉन में आएगा, यानी पावर कितना हो गया इसका, -1।
अब यहाँ वेलोसिटी किसका फंक्शन है, x का, और वेलोसिटी जब x का फंक्शन होता है तो हम एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, v dv अपॉन dx, जिसमें v आपको दिया होगा, क्या निकालना होगा, dv अपॉन dx। तो आइए जरा dv अपॉन dx कैलकुलेट कर लेते हैं। dv बाई dx क्या हो जाएगा, तो पावर आएगा सामने, ब्रैकेट के पावर में से 1 करेंगे माइनस, और ब्रैकेट में जो भी लिखा है उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए डिफरेंशिएट कर दें, और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला अपने को, तो dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई आपकी, ये मिलेगा 2 अल्फा, x का डिफरेंशिएशन 1, बीटा कांस्टेंट है 0, तो 2 अल्फा बाहर कितना आ गया आपका, माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा का पावर माइनस 2, ये आ गया dv बाई डी एक्स, नॉट एक्स, ओनली 2 अल्फा। ओके, तो ये मिला माइनस 2 अल्फा, इसको मैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का पावर माइनस 2 माइनस 1 का पावर 2 लिख सकता हूं। इसको ऐसे लिख लेंगे क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई तो फिर से यही मिलेगा। अब इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर हम लोग वैल्यूज को जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते फिर, और v के टर्म में आंसर नहीं आएगा। जब आपने इसको ऐसे लिखा तो आप पाएंगे कि ये जो चीज़ है v के बराबर है, मतलब इसकी जगह मैं v लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 2 अल्फा v और उसका स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हो जाएगा। अपने को चाहिए v dv बाई डी एक्स, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v dv बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा v क्यूब, और ये चीज़ आपके ऑप्शन में लिखी हुई है। माइनस आने का मतलब रिटार्डेशन, और जब क्वेश्चन में रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लिया है तो ऑप्शन में माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक अच्छा सवाल है, बिल्कुल समझ के लिख लीजिए।